स्टूडेंट्स, मैं आज लेकर आया हूं क्लास 12th का चैप्टर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन। जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसी के बारे में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहला अध्ययन आपको करना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो क्या है। तो विद्युत रसायन जो फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, और इस तीसरे चैप्टर में विद्युत रसायन के बारे में अध्ययन करने से पहले इनका इंट्रोडक्शन जानना अति आवश्यक होता है। तो विद्युत रसायन पहले जानेंगे कि विद्युत और रसायन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो क्या है। तो हम चलते हैं उस पर चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उस अर्थ को स्पष्ट करेंगे और उस अर्थ को स्पष्ट करके इनके अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन करना है उसको जानकर अब तब एक एक करके अगले स्टेप में चलेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए यहां विद्युत रसायन। जो इसका इंट्रोडक्शन करने के लिए विद्युत रसायन चैप्टर का कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अर्थ इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री से मिलकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बना है। इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिसिटी हुआ और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोसिटी क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करता है, जिसको हम क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा। और केमिस्ट्री से केमिकल एनर्जी बनता है। केमिकल एनर्जी को हम क्या कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। यह आपका क्या हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों को आपस में मिला देने के बाद दोनों के बीच के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन करने के फलस्वरूप आपको विद्युत रसायन प्राप्त होता है। यानी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इन्हीं दोनों के बीच का पारस्परिक जो संबंध होगा वह विद्युत रसायन या वैद्युत रसायन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इससे ही अर्थ निकल जाता है इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिकल और केमिस्ट्री से केमिकल, यानी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच का पारस्परिक संबंध। तो चलते हैं इनके परिभाषा पर। विद्युत रसायन क्या है। तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा इनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह विद्युत रसायन कहलाता है। इनके बीच का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना विद्युत रसायन कहलाता है। यह आप स्पष्ट रूप से जान गए होंगे। यहां शाब्दिक अर्थ से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये विद्युत रसायन होता है तो क्या होता है। अब इसमें देखेंगे कि विद्युत रसायन में प्रमुख अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है। प्रमुख अध्ययन क्षेत्र के बारे में जानेंगे, कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो यहां देखेंगे हम कि विद्युत सेल का, विद्युत चालकत्व का, विद्युत अपघटन का, संचारण का, और इसके बाद अनेक प्रकार के अनुप्रयोग हैं जो इनके अंतर्गत अध्ययन करने को मिलेगा। तो सबसे पहले इन अनुप्रयोगों के अध्ययन करने से पहले कुछ यौगिक आपके मिलेंगे, जिसमें आपका वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य यौगिक मिलते हैं। जो रासायनिक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिसको वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य के नाम से जाना जाता है। तो उस रासायनिक दृष्टि से यहां हम देखेंगे कि वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य क्या होता है, और ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप वीडियो को भगा कर नहीं देखेंगे, और इसको आप सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तब चलते हैं रासायनिक। यहां रासायनिक दृष्टि से यौगिक के प्रकार को देखते हैं कि रासायनिक दृष्टि से यौगिक के प्रकार में आपका दो प्रकार दिखाई देता होगा, जिसमें आपका वैद्युत अपघट्य है और वैद्युत अनअपघट्य है। तो सबसे पहले वैद्युत अपघट्य की जो क्रिया करता है कि वैसा यौगिक जो द्रवित अवस्था, किसमें है द्रवित अवस्था है या जलीय विलयन की अवस्था में, वह विद्युत का क्या होता है चालक होता है। विद्युत का चालक होने मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होती है, वह आपका क्या कहलाता है चालक कहलाता है। तो वैसे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का क्या हो चालक हो, विद्युत का सुचालक हो, वह आपका क्या कहलाता है
वैद्युत अपघट्य कहलाता है। और वैद्युत अनअपघट्य की जो क्रिया करता है, जैसे वैद्युत अपघट्य में NaCl HCl, यह क्या है, विद्युत धारा का इसमें प्रवाह होता है। वैद्युत अनअपघट्य में देखते हैं कि वैसा यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का अचालक होता है। आपको दो चीज दिखाई दे रहा है, वैद्युत अपघट्य में विद्युत का चालक और वैद्युत अनअपघट्य में विद्युत का अचालक, जिसमें कुचालक या अचालक के नाम से जानते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो। जिसके अंतर्गत आपका चीनी और यूरिया आता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। यदि जल में आप चीनी डालकर घोल देते हो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वहीं नमक डालकर घोल देते हो तो उसमें विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह हो जाता है। तो वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य आप जान गए। अब वैद्युत अपघट्य जो दो प्रकार से बांटता है, अब उसको देखेंगे कि वैद्युत अपघट्य दो प्रकार से कौन कौन से दो प्रकार होते हैं। वैद्युत अपघट्य के प्रकार में आपका दो प्रकार आता है, जिसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य है और एक आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो प्रबल और दुर्बल, दुर्बल मतलब कमजोर और प्रबल मतलब मजबूत, यह आप जानते हैं प्रबल और दुर्बल के बारे में। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी वैसा वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में जाता है, जलीय विलयन में डाल देते हैं तो पूर्ण रूपेण आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, पूर्ण रूपेण आयनित हो जाते हैं जलीय विलयन में डालने के बाद। तो जब पूर्ण रूपेण आयनित हो जाएंगे, टूट जाएंगे अपने आयनों में, तो वह आपका प्रबल हो जाएगा। और जब पूर्ण रूपेण आयनों में नहीं टूटेंगे, यानी अंशतः रूप से आंशिक भाग ही पूर्ण रूपेण टूटने की क्रिया न करती हो, तो वह आपका किसमें चला जाता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में चला जाता है। जो अंशतः आयनित होते हैं, जो अंशतः आयनित होने की क्रिया जो करती है वह दुर्बल वैद्युत अपघट्य का, और जो पूर्णतः आयनित होने की क्रिया करती है वह आपका क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य का होता है। आयनों में विघटित हो जाना, जलीय विलयन में डालने के बाद उसके आयन क्या होते हैं, पूर्ण रूपेण टूट जाना। तो पूर्ण रूपेण टूट जाना, पूर्ण रूपेण आयनित हो जाना, तो ध्यान में रखना कि वह क्या होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा। और जो अंशतः आयनित होगा वह आपका क्या होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य में यदि परिभाषा पूछे या ना पूछे तो लेकिन यह पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन सा है और निम्नलिखित में से दुर्बल वैद्युत अपघट्य कौन सा है। तो आप स्पष्ट रूप से इस एग्जाम्पल को जानेंगे कि NaOH जो होता है वह प्रबल वैद्युत अपघट्य है। KOH, NaCl, NO3 अनेकों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पूर्ण रूपेण आयनित होते हैं। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में H2CO3 है, आपका यहाँ पर NH4OH है, AlOH का होल 3 है। यह आपका क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की क्रियाएं करता है। अब चलते हैं अगले